हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कितना समय हो गया हमें मिले और साथ में पढ़े। पर कोई बात नहीं। अब हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? वेस्ट होता है कूड़ा और मैनेजमेंट होता है उसका ध्यान रखना कि उसको हम कैसे फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, क्यों फेंकना ज़रूरी है। हम ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि वेस्ट होता है कूड़ा, पर कूड़ा क्या होता है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दोबारा इस्तेमाल में नहीं आएगी, वो होता है कूड़ा। जैसे कि मान लीजिए आपने चिप्स का पैकेट खाया, तो चिप्स खाने के बाद वो जो पैकेट है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो उसे कहेंगे कूड़ा। अब चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। हम्म, चलिए मानिए आपने एक बिस्किट खाया और बिस्किट का पैकेट खत्म हो गया। तो उस पैकेट का आप क्या करते हैं? आप उस पैकेट को कहाँ फेंकते हैं? चलिए आप जवाब दीजिए। अच्छा, आपको पता है अगर यही प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब ये होगा कि जब भी मैं कुछ ऐसा खाती हूँ जिसका जो पैकेट है वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, मैं डस्टबिन में जाके उसको फेंक देती हूँ। अब इसमें क्या बात जरूरी है? दो बातें। पहली चीज, मेरे घर में दो रंग के डस्टबिन है। एक है नीले रंग का और एक है हरे रंग का। जो डस्टबिन में वो जाना चाहिए उसके हिसाब से मैं उसे डाल देती हूँ। उसके बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज, मैं उस डस्टबिन का ढक्कन बंद कर देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मक्खी मच्छर सब आके उस पर बैठने लग जाएंगे। फिर वही मच्छर आपके ऊपर बैठेंगे और वो सारे जर्म्स उस घर से लेकर आपको दे देंगे, जिससे होती है बीमारियां। तो कूड़ा यानी गार्बेज या वेस्ट सिर्फ घर से आता है? नहीं। कूड़ा चार तरीके का होता है। पहला पहला होता है औद्योगिक कूड़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसका मतलब है जो कूड़ा इन बड़े बड़े कारखानों से यानी कि फैक्ट्री से आता है उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि कारखाने से कैसे आता है। तो बात ऐसी है कि चलिए मान लीजिए एक प्लास्टिक प्लास्टिक की बॉटल बनाने की एक कोई कारखाना है। अब उन्होंने बॉटल बनाई, वो गलती से थोड़ी सी बड़ी बन गई, तो उन्होंने आगे का थोड़ा हिस्सा काट दिया जो कि ज्यादा था। अब वो काटा हुआ हिस्सा कोई और तो काम आएगा नहीं, तो वो उसको फेंक देंगे। तो ऐसे बहुत सारा कूड़ा इन कारखानों में बनता है जिनको जाके वो नदियों में फेंक देते। पर नदियों में फेंकने से प्रदूषण होता है, इसलिए नदियों में फेंकना ठीक नहीं। अब आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर औद्योगिक कूड़ा के बारे में तो जान लिया। दूसरा प्रकार का होता है डोमेस्टिक वेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं घरेलू कूड़ा। अब जैसे घर में अगर कोई सब्जी बनी, जैसे खीरा। खीरा मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा खीरे का एग्जांपल दे दूं। खीरे को अगर आप काटें तो आप उसको छीलते हैं खाने से पहले, तो वो जो छीला गया वो कूड़ा, उसे उससे बनता है डोमेस्टिक वेस्ट। तो ऐसे घर में बहुत सारा कूड़ा होता है जिनको इकट्ठा करके हमें डस्टबिन में डालना होता है। तीसरे प्रकार का कूड़ा होता है व्यावसायिक कूड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कमर्शियल वेस्ट। अब ये कहाँ से आता है? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। आप स्कूल में हैं और आपका एग्जाम चल रहा है, मतलब परीक्षा, और आपको 3 पेपर दिए गए, आपने 2 ही भरे, तो तीसरे वाले पेपर का क्या होगा? तो ऐसे करके बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दुकानों में, और ये सब इकट्ठा होके जो कूड़ा बनता है उसे कहते हैं कमर्शियल कूड़ा यानी व्यावसायिक कूड़ा। अब आते हैं चौथे और आखिरी प्रकार पे। ये होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कृषि कूड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं तो जरूर सोच रही थी कि एग्रीकल्चर में कैसा वेस्ट। तो अब आप एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि मान लीजिए जो जंगली घास होती है या फिर जो छाल होता है, इन सब चीजों से जो इकट्ठा होता है वो होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। हाँ, चलिए आपने ये सब तो समझ लिया। अब आपको याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं अपने घर में जाके नीले या फिर हरे रंग के डस्टबिन में डालूंगी, और उस पर कौन सा डालूंगी वो डिपेंड करता है।
अब ये बताइए, अब आप सोच रहे होंगे कि डिपेंड करता है, मतलब कौन से में कौन सा डालते हैं। तो अब इसी को जानने के लिए मैं आपको एक और नई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँगी। तो कूड़े को हम 2 तरह में बाँट सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये कैसे शब्द है, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आते। तो इसको आसान करने के लिए, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको हम किसी और काम में ले सकते हैं। अब कूड़े को कैसे काम पे, क्योंकि मैंने तो शुरुआत में कहा था कि कूड़ा वो होता है जो इस्तेमाल में नहीं आता, बट नहीं, हम इसको एक अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी वो वेस्ट जो हमारे काम आ सकता है, वो ऐसा वेस्ट है जैसे कि जो आपने याद है जो खीरा काटा था उसकी जो पील थी वो, या फिर याद है हमने पढ़ा एक कृषि कूड़ा होता है जिसमें छाल और जंगली घास होती है वो। अगर हम इन सबको इकट्ठा करें और खाद बनाएं, खाद बना के जो सॉइल या फिर मिट्टी होती है उसमें डाल दें, तो ये हमारी सॉइल को यानी कि मिट्टी को और अच्छा करता है। तो ऐसा नहीं कि वो वेस्ट वेस्ट है, हम चाहे तो उसका सही प्रयोग कर सकते हैं। ये होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमेशा हरे रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। अब दूसरा प्रकार, दूसरा होता है नॉन, नॉन मतलब नहीं, नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसका मतलब जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा? अच्छा, उदाहरण के लिए आपको वो चिप्स का पैकेट याद है? अगर हम उस पैकेट को मिट्टी में डालेंगे, तो आपको लगता है कि वो मिट्टी का कुछ भी भला करेगा? नहीं, इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अच्छा वो पेपर याद है जो आपने परीक्षा के समय नहीं भरा था और जो कूड़ा बन गया, वो पेपर, वो भी सॉइल में डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो मिट्टी में जाके नहीं ठीक हो सकती, उनको ठीक करने का होता है दूसरा तरीका, और ये फॉल करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में। चलिए, अब हम एक छोटी सी क्विज करेंगे। क्विज माने परीक्षा। चलिए, पहला क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो आपको ये इमेज अपने स्क्रीन पर दिख रही है, उस चित्र में जो है वो कौन से वाले डस्टबिन में जाएगा? बायोडिग्रेडेबल यानी वो जो हम मिट्टी में डाल सकते हैं और मिट्टी को फ़ायदा होगा, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब रिसाइकल करना होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पत्तियाँ किस में जाएंगी? सोचिए सोचिए, क्या जवाब होगा? सही जवाब, बायोडिग्रेडेबल। अब बताइए, ये आम के छिलके कौन से डस्टबिन में जाएंगे? बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? यू आर राइट, बायोडिग्रेडेबल। अब अगला सवाल है कि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं यानी कि अखबार, वो कौन से में जाएंगे? हरे वाले में या नीले वाले डस्टबिन में? सही जवाब, नीले वाले डस्टबिन में, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें इसको रिसाइकिल करना होगा। प्लास्टिक की बॉटल। सही जवाब, ये जाएगी नॉन बायोडिग्रेडेबल में। कैन, ये किस में जाएगा? सही जवाब, नॉन बायोडिग्रेडेबल। चिप्स का पैकेट, दोबारा आ गया ये चिप्स का पैकेट, ये कहाँ जाएगा? सही जवाब, नॉन बायोडिग्रेडेबल। न्यूज़पेपर, पुराना अखबार, तो किस में गया था? ये वाला किस में जाएगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही जाएगा, जैसे कि पुराना अखबार गया था।
कोक की बॉटल, कोक तो हम सबको पसंद है, पर ये बॉटल हम फेंकेंगे किस में? नॉन बायोडिग्रेडेबल में या फिर बायोडिग्रेडेबल में? सही जवाब नॉन बायोडिग्रेडेबल में। अब आखिरी क्वेश्चन। हाँ, ये किस में? सोचिए सोचिए। सही जवाब नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो अब हम इन दोनों के बारे में बारी बारी जानेंगे कि खाद बनाना क्या होता है और रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग होता है दोबारा इस्तेमाल करना। तो अब आप बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, मतलब बहुत ही सारे स्टेप्स है, इसमें पहले कुछ होता है फिर कुछ होता है, तो ये हम घर बैठे तो नहीं कर सकते, पर इसको करने के बहुत फायदे हैं। अगर आप रिसाइकल नहीं करेंगे तो पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण जैसे कि हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, जिनसे बहुत सारी बीमारियां होती है। इसलिए रिसाइकिल करना बहुत ही जरूरी है। ये क्या जवाब होगा? तो अब हम सीखेंगे खाद बनाना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि घर में जितने भी छिलके हैं या पत्तियां हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और एक जगह रख देंगे। फिर उसमें पानी डालेंगे। अब पानी कितना? बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, बस इतना कि वो गीला हो जाए। उसके बाद आप उसको हर कुछ दिनों में थोड़ा इधर उधर हिलाएंगे, जिससे उसके अंदर अब क्योंकि हमने खाद बनाना तो सीख लिया है, अब मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी जो आप खुद अपने घर पे ट्राई करेंगे। तो अब क्या करना है कि आपको 3 गड्ढे बनाने हैं। गड्ढे जिनको कि इंग्लिश में कहते हैं पिट। तो अब आपके पास क्या होगा? 3 पिट, पिट ए, पिट बी और पिट सी। और उन तीनों में आप अलग अलग चीज़ें डालेंगे। पिट ए में क्या डालेंगे? तो पिट ए में आप डालेंगे जैसे कि आलू की जो छिलका होता है वो, या फिर कोई फ्रूट का छिलका जैसे कि ऑरेंज का छिलका, और कोई भी छिलके जो आपके किचन में आपको मिले। पिट बी में क्या डालेंगे? पिट बी में आप डालेंगे वो जो चिप्स का पैकेट जो आपने खाया था, या फिर कोई बिस्किट का पैकेट, या फिर कोई प्लास्टिक की बॉटल। और पिट सी में आप डालेंगे न्यूज़पेपर, जो क्रश्ड न्यूज़पेपर होते हैं जो थोड़े ख़राब हुए होते हैं, या फिर ग्लास। पर शीशा आप तभी डालें जब आप ध्यान रखें हाथ में लग ना जाए। तो ये है आपकी एक्टिविटी। अब आप क्या करेंगे? 4-5 महीने तक ध्यान से उसको वैसे ही रहने दीजिए।